हो गया साहब। कितना हुआ? 10 रुपए। ये पकड़। और एक मिनट, तू तो तुषार की बहन है ना? जी साहब, लेकिन आपको कैसे पता? तुषार मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा क्लासमेट था। जब मैं उसके घर गया तो मुझे पता चला कि तू उसकी सिस्टर है और तू खूबसूरत भी थी। मैंने तुषार से बोला कि तू मेरी बीवी बन जा, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। लेकिन साला वो 2 कौड़ी का लड़का, उसको अपने पैसे में घमंड था। साले के पास तो कुछ था नहीं, ऊपर से बोलता था कि तेरी क्या औकात है, मेरी बहन तो खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, वो तो जाके बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे होगी। और तू क्या कर रही है? तू यहाँ पे आके मोचीगिरी कर रही है, जूते साफ कर रही है। तुझ जैसी लड़कियों को ना मैं पूछता भी नहीं हूँ। और वैसे भी कुछ सालों पहले अगर तू मेरे से शादी कर ली होती तो आज रानी बन के बैठी होती। और आज देख रोड पे बैठी है, क्या कर रही है? मोचीगिरी, जूता साफ कर रही है, 10-10 रुपए के लिए कर रही है। एक काम कर, वो तो तेरे को ये ले और पैसे ले ले, और पैसे चाहिए ना तो मांग लेना। वो साला तेरा 2 कौड़ी का भाई तुषार, मैंने उसको कितना समझाया कि अपनी बहन की शादी मैरिज कर दे, लेकिन नहीं, वो तो साला फटीचर किसी प्राइवेट सेक्टर में 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है। और तुझे देख, तुझे छोड़ दिया है मोचीगिरी करने के लिए। लेकिन एक बात बता, उसको मैंने 2-3 महीने पहले बात की थी, तब बोल रहा था कि मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद बता रहा है। ऐसा क्यों? भैया को कैंसर हो गया है, इसलिए वो इस टाइम काम नहीं कर रहे हैं, घर पे आराम कर रहे हैं। क्या कहा तूने? साले को कैंसर हो गया? सही हुआ, वो साला था ही क्या। वो अगर सही समय पे तेरी शादी मैरिज करा दिया होता तो आज उसका इलाज में करवा रहा होता। तो मोचीगिरी करके कितना कमा लेती है। और वैसे भी तू आज भी खूबसूरत है और आज भी मैं जवान हूँ। तो एक काम करना, जो चीज़ 3-4 साल पहले नहीं हो पाई वो चीज़ आज कर ले। और सुनना, ये दे, ये पैसे देखे तूने? हवा खा ले, हवा पैसे की। ये पैसा वो खुशबू है ना जो तुझे कभी सूंघी नहीं होगी। समझ आया तुझे? तो सोच क्या रही है? काम करना। मेरा हाथ छोड़िए। भैया ने ना आपके बारे में बिल्कुल सही बोला था। आप पहले भी वैसी लड़की बाज थे और आज भी वैसे ही हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? मेरे भैया के साथ सही हुआ। आपको शर्म नहीं आ रही है? वो आपकी क्लास में साथ में पढ़ते थे, उन्होंने आपका कितना साथ दिया है और आप उनको ये 2 कौड़ी की फटीचर लड़की। हम अमीर लोग हैं, अमीर लोग। अरे लड़की बाजी, सिटिया बाजी अमीर लोगों का शौक होता है। तो गरीब फटीचर होते हैं ना, वो सिर्फ ये मोचीगिरी, रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, यही सब जानते हैं। हम अमीर लोग लड़की नहीं छेड़ेंगे, सिटियाबाजी नहीं करेंगे, तुम गरीब जैसे लोग करेंगे। और वैसे भी जवानी मिलती है यासी करने के लिए। तू अभी जवान ठहरी, तो एक काम करना, ये पैसे ले ले, पूरे 50,000 रुपए हैं, ले लो, मेरे साथ ऐश करने चल। भैया मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि आप एक नंबर के ना अय्याश लड़के थे। और आज भी मैं वही बोल रही हूँ। और मैं भी ना पढ़ी लिखी हूँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और मैं ये जो मोचीगिरी का काम कर रही हूँ, ये अपनी मजबूरी, अपने हालात की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और आप उनकी छोटी बहन को छेड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है भैया? अबे चुप हो जा, तू पहले भी बदतमीज थी और आज भी बदतमीज है। एक बात बता, ये मोचीगिरी करके कितना कमा लेती है? मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरे तो शादी कर ले, रानी बना के रखूंगा, रानी। नहीं तो कोई भी आयरा गहरा आएगा तो उसके जूते पॉलिश करती रहेगी। और तू इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ बैठी, अच्छी थोड़ी ना लग रही? तेरी जगह यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ। समझ में आया तुझे? चल मेरे साथ। भैया आप मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने आपका काम कर दिया ना, अब आप जाइए। मैंने पहले भी आपको मना किया था और मैं आज भी आपको मना कर रही हूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ भैया। और आप बहुत गंदे इंसान हो, मैंने आपका काम कर दिया, अब आप जाइए भैया, प्लीज यहाँ से जाइए। अबे चुप हो जा, तू ना इसी लायक है। मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, पूरे 50,000 रुपए दे रहा हूँ। और ये 50,000 नहीं, मेरी वाइफ बन जाएगी ना, लाखों करोड़ों में खेलेगी। और तू ठहरी 2 कौड़ी की लड़की, मुझे मना कर रही है? अरे ये फटी बुक पढ़ के तू क्या सोच रही? तू बहुत बड़े कंपनी में या बहुत बड़े उसमें क्या मैनेजर की जॉब पा जाएगी। और हाँ, तुषार ने तो बोला था कि मेरी बहन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, बहुत बड़े कंपनी में काम करेगी, बॉस मैनेजर बनेगी, पता नहीं क्या फलाना है जिनका। और तू मोचीगिरी करके फटा हुआ है। ये क्या है ये? अरे बुक खरीदने को पैसे नहीं है और सपने महाराजा वाले हैं। ले पकड़, तू भी क्या याद करेगी? चल रहा हूँ मैं, पकड़, बीन ले। 10-10 की नोटे, 50-50 की नोटे हैं। बड़ी आई 2 कौड़ी की लड़की, मुझे मना कर रही है। अबे तुझ जैसी लड़कियों को मैं भाव तक नहीं देता हूँ, समझ में आया? मेरे पीछे ना एक से एक लड़कियां लाइन लगी हुई हैं। अगर ये नोट ले लेती तेरा भला हो जाता। अगर वाइफ नहीं बनना था तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। लेकिन तुझ जैसी बकवास लड़की को कौन ही भाव देगा? चल हट जा, नहीं तो चढ़ाव उड़ा दूंगा अभी। 2 कौड़ी की मोची।
हेलो, हेलो। रियांशी राजपूत बोल रही हैं आप? जी सर, मैं बोल रही हूँ। मैं आरके कंपनी से बोल रहा हूँ, मैनेजर। आपने रिज्यूम दिया था आपने? जी सर, मैंने दिया था। हाँ, तो एक काम करिएगा ना, कल मॉर्निंग में 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। ऑफिस तो आपको पता होगा ना एड्रेस? हाँ सर, मुझे पता है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ से आप मॉर्निंग में 10 बजे आ जाइएगा। ठीक है सर। ठीक। इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, पर मेरे पास तो ना पहन के जाने के लिए कपड़े हैं और ना ही किराया, और इस टाइम तो बिल्कुल काम भी नहीं चल रहा है। मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों बनाई है भगवान आपने? बताओ, इतनी बड़ी कंपनी से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, पर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई, अबे आंसू, नशा ना बहुत हो गया। अरे देखो, तू देखता ही नहीं है, रोड पे चलता है। रोड पे मैं देख लेता हूँ लड़कियों को। देख कितनी चल, अच्छी चल, खूबसूरत चल। लड़की बैठी हुई है। ए मुची वाली, जल्दी से मेरे जूते साफ कर दे। भैया जल्दी भी से। कर देते हैं। अच्छे साफ करना, अच्छे से। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आंसू यार, ये जूते साफ कर लेने दो यार। कुछ नहीं मैडम, आप जूते साफ करो, जूते साफ करो, जल्दी करो, कर रही हूँ। करो जल्दी करो। दबा के एकदम भैया आराम से। आप ये क्या कर रहे हो? अबे आंसू, लड़की साथ बदतमीजी थोड़ी करते हैं। लड़कियों को ना ऐसे आके ऐसे उठा लेते हैं गोदी में, ऐसे गोदी में उठा के लेके जाते हैं। और वैसे मैडम, आप ना काफी खूबसूरत हो, ये सब काम क्यों कर रही हो? आप एक काम करो, हम लोग के साथ एक रात के लिए चलो। कम से कम 1000 से 2000 रुपए ऐसे उड़ा देंगे आपके आपका ऊपर। दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें करो? भैया मुझे इधर देखो, ये 2 3 कितना सारा पैसा है। लो पैसा लो। और मुझे नहीं चाहिए बस भैया, चलो, मुझे साथ- नहीं चाहिए पैसा। अरे पैसे नहीं लोगी तो क्या लोगी? एक काम करो, हम लोग की कार आगे खड़ी है, बस थोड़ी दूर पैदल चलना है। और ये सब मोची उची काम में क्या रखा है? इनके सबको साले लात वात मारो तो भाई साले एक को। काम करते हैं, ये ऐसे तो मानेंगे नहीं। हाँ। उठा ले चलते हो नहीं, नहीं। कार में। भैया मैं आपके बस, हाथ जोड़ कार रही हूँ, में नहीं, पैर वैर ना पकड़ो। देखो पैर नहीं, तुम मेरा दिल पकड़ो। मेरे दिल में देखो तुम्हारे लिए कितना प्यार भरा हुआ है। एकदम उमंग वाला प्यार है, उमंग। एकदम दिल के तार तार हो गए हमारे। देखी होगी नहीं? देखो कार कैसे हिलती है, यूं, डांस। डांसिस कार बना देंगे आज ही, एकदम बैठ के मस्त। ये सारे पैसे रख लो, प्यार से मान जाओ। देखो एक काम करो, हम लोग पैसे फ्री में रखो, नहीं पैसे करते रखो, हैं। पैसे भैया मुझे नहीं चाहिए। रखो। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैं आपके पैर देखो। छूलूंगी भैया, प्लीज। भैया। ये लो, ये लो, ये लो पैसे। कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना, चलने के लिए तो चलना हम लोग के साथ। अभी जबरदस्ती कर दी ना, कोई यहाँ बचाने वाला नहीं है यहाँ। भैया मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, तुझे छोड़ दूं? छोड़ दिया, ले छोड़ दिया। पकड़ा ही कहाँ मैंने? अब मैं पकड़ ले रहा हूँ, अब मैं पकड़ ले रहा हूँ। अबे आंसू यार, तुम फिर ये इतना खड़ा होके एक हाथ तू पकड़ना, एक हाथ मैं पकड़ता हूँ। पकड़ के लेके चलते हैं ना। छोड़े, भैया मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ इसको, पुलिस। भाग। जो डैड ने प्रॉपर्टी बोला था फैक्ट्री खोलने के लिए, वो मैं देख आया हूँ। एक काम करते, कल उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। जी अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे बहन, मेरे जूते साफ कर दोगी क्या? हाँ भैया अभी कर देते हैं। कर दो। बस बस, हो गया हो गया। कितने रुपए हो गए? भैया 10 रुपए। 10 रुपए। चलो एक काम करो, ये लो, तुम ये 100 रुपए रख लो। चेंज नहीं मेरे पास, रख लो, ये रख लो। 100 रुपए? अरे हाँ हाँ, रख लो, कोई बात नहीं। अब बड़े भाई की तरफ से ये 100 रुपए रख लो। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ भैया। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई बात अगर हो तो आप मेरे से बता सकती हैं। आप मेरे को अपना भाई समझिए, जो भी दिक्कत है बताइए, क्या बात है? भैया वो क्या है ना कि हमने एक कंपनी में अपना रेज्यूमे दिया था और वहाँ से ना हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है, पर हमारे पास जाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है और पहन के जाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं और कपड़े खरीदने का भी पैसा नहीं है और हम वहाँ पे ऐसी हालत में तो नहीं जा सकते हैं ना। इसीलिए हम परेशान हैं कि एक तो हमें इतनी बड़ी कंपनी से कॉल आया और हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते इंटरव्यू देने के लिए। अरे तो क्या हो गया? अब वैसे भी ये बताइए, आपने इंटरव्यू मतलब जहाँ पे अपना रेज्यूमे दिया है, वो कंपनी कौन सी है? और ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैंने आपको अपनी बहन बोल ही दिया है तो एक काम करूँगा ना, मैं यहीं पास में मेरा घर है और अगर आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए तो आप मेरे से बोल दीजिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। और रही बात पैसों की, तो थोड़े पैसे दे दूंगा। आप जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप मेरे को अपनी सैलरी आने पे दे दीजिएगा, बात खत्म।
और वैसे भी मेरी ना कोई बहन नहीं है, और देखिए आज मेरे को मेरी एक छोटी बहन भी मिल गई, तो मैं मेरे हिसाब से ना यही सही रहेगा। आपको पैसे चाहिए, पैसे भी मिल जाएंगे, इंटरव्यू देने जाना है मैं अपनी गाड़ी से छोड़ाऊंगा, सिंपल। अरे नहीं नहीं भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, तो आपसे कैसे पैसों की मदद ले सकती हूँ। भैया मेरा भी एक भाई है, पर ना उसे कैंसर हो गया है और इस वजह से वो बिल्कुल जॉब नहीं करते और हमें ये काम करना पड़ रहा है। भैया हम आपकी मदद नहीं ले सकते, आपने हमें अपनी छोटी बहन बोल दी, हमारे लिए यही काफ़ी है। देखिए वैसे भी अगर मैंने आपको बहन बोल दिया है तो मैं आपको बहन मान रहा हूँ ना, तब तो मैं आपको बहन बोला। और अगर मेरी बहन को कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो उस टाइम पर अगर उसका भाई साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा। और वैसे भी आपके भैया को तो कैंसर है, तो वो तो कुछ जॉब वॉब करते नहीं होंगे, और मेरे ख्याल से इसी वजह से आप मजबूरी में ये मोची का काम कर रही हो। और अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप किसी बड़ी कंपनी में जाके काम करो, अच्छे पैसे कमाओ, तो ये अपॉर्चुनिटी ना मैं आपके हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया कि आपकी मदद मैं ज़रूर करूँगा। अरे नहीं नहीं भैया, हमें आपसे सच में मदद नहीं चाहिए, हम देख लेंगे, और आपने पूछा हमारे लिए यही काफ़ी है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको बहन बोला हूँ ना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और हाँ ये बताइए वैसे आपका इंटरव्यू है कब? भैया कल है हमारा। कल आपका इंटरव्यू है, तो एक काम करिए, आप मेरे को ना अपने घर का पता दे दीजिए, मैं शाम को आपके घर आता हूँ, फिर बात करूँगा आपसे आराम से। घर का पता? हाँ आप अपने मेरे को घर का पता दीजिए, मैं शाम को आता हूँ। अभी तो मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक मैं आपके घर पे आता हूँ। भैया वो गौरी के पास जो झुग्गी झोपड़ी है ना, हाँ हम उसी में ही रहते हैं। चलिए ठीक है, एक काम करूँगा, मैं शाम को आपके यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? बाकी आप आराम से अपना काम कर लीजिए। ठीक है भैया। ठीक है। भैया कितने अच्छे थे, बताओ उन्होंने देखा कि हम परेशान हैं, हम अकेली लड़की हैं, तो हमारी मदद करने का सोचा। और एक वो लोग थे, बताओ नशेबाज थे, अकेली लड़की का देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। भगवान, दुनिया में ना सारे लोग इन भैया के जैसे होने चाहिए। अरे बहन, ये तुम्हारा घर है? हाँ भैया, यही हमारा छोटा सा घर है। अरे सही तो, छोटा कहाँ है, देखो इतना बड़ा घर है, इतनी हरियाली है आसपास, इतनी सारी गाय, और ये सब गाय के बच्चे अच्छे हैं। तब तो वैसे भी तुम्हारे पास इतनी सारी गाय हैं, बढ़िया इनका दूध निकलता होगा, दूध का बिजनेस करो। और क्या खामा तुम एक लड़की हो के मोची का काम करो, अच्छा थोड़ा लगता है। और वैसे भी आजकल के लोगों की सोच तुम जानती हो कैसी है, तो सबके बावजूद वो सब काम क्यों करती हो तुम? भैया हमारे भैया को कैंसर है, हमने आपको बताया तो था। हाँ। और हम ये भी काम करते हैं, गैया का भी और मोची का भी काम करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही कितना महंगाई का ज़माना है, एक चीज़ से घर के खर्चे नहीं पूरे हो पाते, ऊपर से हमें भैया की दवा लेकर आनी होती है, उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने जाना होता है, और आजकल हर चीज़ में बहुत पैसा देना पड़ता है, इसीलिए हम 2-3 काम करते हैं तब जाके खर्चा चल पाता है हमारा। नहीं, चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुमको टेंशन तो है चीज़ों की। और वैसे भी आजकल के लड़कियों लड़कों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे उनके माँ बाप कैसे चीज़ें कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। अरे कोई बात नहीं। और हाँ वैसे तुमने मेरे से बोला था तुमको जहाँ इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम जाओगी तो जाओगी कैसे, है ना? हाँ भैया, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े भी हमें किसी ने दान किए थे तो हमने पहन ली। और अरे नहीं, देखो मैंने तुमसे सुबह ही बोला था, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ आज से, और आज से ना तुमको किसी के दिए हुए कपड़े या छोड़े हुए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तब तक तुमको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एक काम करो, हाथ लाओ, ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। अरे ऐसे शौक मत हो, ये 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए मैं लेके आया था। इनसे तुम अच्छे कपड़े लेना, अच्छे से ओला कैब क्यों करके जाना, मेरी खुद की कार खड़ी है वहाँ पे, तो मेरी कार से जाना, ठीक है? और अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत और पड़ती है तो मेरे से बताना। भैया ये बहुत सारा पैसा है, हम इन्हें नहीं ले सकते, आप इतना तो हम पूरे जीवन में भी कमाएंगे ना, तब भी आपको लौटा नहीं पाएंगे। भैया हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। मैंने बोला ना तुम मेरी बहन जैसी हो, और वैसे भी अगर मेरी बहन को तकलीफ होगी, कोई दिक्कत होगी, तो मैं नहीं करूँगा तो कौन, कोई बाहरी आगे थोड़ी ना करेगा, उसका अपना भाई करेगा। और वैसे भी तुम्हारे जब बड़े भैया की तबीयत ख़राब है, इसका मतलब मेरे भैया की भी तबीयत ख़राब है, तो ये ना जो पैसे बच जाए उनका इलाज करवाना, और अगर कम पड़ जाए तो मेरे से और बोल देना, ठीक है? भैया आप मेरे भैया जैसे हो, वो सारी बातें ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा पैसा है, हम सच कह रहे हैं भैया, हम इतना पैसा अच्छा नहीं रख ठीक है, सकते। कोई बात नहीं, ये पैसे रखो, और बाकी मैं इंटरव्यू देने तुम चली जाना, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को फ़ोन कर देना, ठीक? मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे को काम है ना थोड़ा और। ठीक है भैया। चलो। इतने सारे पैसे, लेकिन हम एक बार मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो हम इन भैया के पैसे ज़रूर दे देंगे। भगवान, हम आपको सुबह कितना कोस रहे थे, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
जो आपने इन भैया को हमारी ज़िंदगी में भेज दिया। अब हमारी मदद हो जाएगी, हम अपने भैया का इलाज भी करा देंगे और अपने लिए कपड़े ले आएंगे इंटरव्यू में जाने के लिए। गुड मॉर्निंग। भैया आप तो वही हैं जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी थी। हाँ, मैं वही हूँ जिन्होंने आपकी इतनी मदद की थी। भैया आप यहाँ पर? आप यहाँ पे क्या मतलब? अगर मैं यहाँ बॉस के कैबिन में बैठा हूँ, इट मीन्स कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। भैया आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं? हाँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी का बॉस हूँ। तो ये बताइए फिर आपने मेरी इतनी मदद क्यों करी? ये सवाल आपका अच्छा है कि मैंने आपकी इतनी मदद क्यों करी। अब दरअसल बात ऐसी है ना कि जो आपका भाई था, मैं था, और उस दिन वो जो रोहित आपसे बदतमीज़ी कर रहा था, वो हम तीनों लोग ना कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। और वैसे भी मेरे बहुत टाइम हो गया था कॉलेज छोड़े हुए, मैं तो उधर किसी काम से आया था। तब तक मैंने देखा कि रोहित आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, और ये सब देख के ना मुझे फिर एक बार को तरस आई कि बताओ, तुषार की बहन ऐसे मोची की दुकान लगा रही है और मेरा ही क्लासमेट उसके साथ ऐसे बदतमीज़ी कर रहा है। तो मैंने ना आपकी मदद करने का सोचा, लेकिन अब फिर मैं डायरेक्ट आपकी मदद करने जाता तो आप भी मेरे से सोचती कि ये अनजान आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है, मेरे इतने बारे में क्यों सोच रहा है। तो मैंने ना फिर सोचा एक काम करता हूँ, पहले आपके बारे में पता करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या है। तब उस टाइम पे मेरे को जाके पता चला कि आप तो मेरी कंपनी में अपने रेज्यूमे दे ही हैं। तब मैंने अपने यहाँ के क्लाइंट से कह के आपको कॉल करवाई इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद फिर क्या, फिर मैं आपके पास आया। आपने मेरे को सारी बातें बताई कि आपके साथ क्या दिक्कत है, तुषार की क्या दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप इंटरव्यू देने जा सके। तो बस फिर मैं आपके घर आया, आपकी मदद कर दिया पैसों से, और आज आपका इंटरव्यू लेने आया। और हाँ, मैं वैसे आपको अपनी यहाँ कंपनी में रखता नहीं, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे कंपनी में ना एकदम टैलेंटेड लोगों को रखता हूँ। लेकिन जब मैंने आपका रेज्यूमे देखा, उसमें मैंने देखा आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, इतने अच्छे नंबरों से आप पास हुई हैं, बट इन सब चीज़ें होने के बाद भी आप ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है आपके पास है। अब मैंने सोचा कि ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं दूंगा आपको अपॉर्चुनिटी। भैया हम मतलब सॉरी सर मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे भैया पहले नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद उनको ना कैंसर हो गया और वो एकदम बेसहारा हो गए। और अगर हम पढ़ते तो खर्चा कहाँ से चलता घर का, इसीलिए हम मोची का भी काम करते हैं और गैया का दूध भी ले जाके डेयरियों में देते हैं, जिससे पैसा आता है। तो हम घर का राशन वगैरह भरवाते हैं और भैया का इलाज में पैसा लग जाता है। और अगर हम पढ़ाई पे ध्यान देते ना तो हम भैया का ध्यान नहीं दे पाते। बाकी सर हम पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत काबिल है, लेकिन बस भैया ना कि हालात और मजबूरी की वजह से हमें सारे काम करने पड़े। अरे कोई बात नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ गया था आपका रेज्यूमे देख के ही। आखिर भाई आपके पास इतना टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन वही है, आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं अपने टैलेंट दिखाने की। और वैसे भी मुझे ना अपनी इस कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जिनके पास टैलेंट कूट के भरा हो, ताकि वो हमारी कंपनी का नाम रोशन कर सके, हमारी कंपनियों को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सके। और वो चीज़ आपके अंदर बखूबी है। तो इसीलिए अब वैसे भी आपका इंटरव्यू लेना है, वो तो मैं अपने एक एम्प्लॉय से कह के दिलवा ही दूँगा। और हाँ, ये बताइए, पहले आप अपनी फाइल दीजिए हमको। सर ये मेरा रेज्यूमे है। चलिए, रेज्यूमे तो आपका फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी देख रखा है, इसको मैं बाद में देख लूँगा। और रही बात आपके हालातों की, तो देखिए, अगर आप गाय का दूध बेच रही हैं या मोची का काम कर रही हैं ना, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अरे आप तो अपने भाई के बारे में सोचते हुए कर रही है ना, वरना आज की डेट में कौन सी ऐसी बहन होगी जिसका भाई घर पे बैठा हो और उसकी बहन मोची का भी काम करे, डेयरियों पे ले जाके दूध दे। ऐसा आज की डेट में ना कोई नहीं करता, लेकिन आप तब भी कर रही हैं। हमारे भैया ना बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद उन्हें कैंसर हो गया। तो अब हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। और इसीलिए हम कंपनीज़ में अप्लाई करते रहते थे कि कहीं से हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। और फिर आपकी कंपनी से हमें कॉल आ गया और हमारे पास पैसे नहीं थे। वो तो भला हो सर आपका, जो आपने हमारी मदद कर दी और आज हम ये कपड़े और ये सब सामान लेके यहाँ पे आ गए, वरना हम शायद कभी कंपनी में आ भी नहीं पाते। और रही बात रोहित भैया की, तो एक तरफ आप हैं, मेरे भैया के क्लासमेट कितने अच्छे हैं, और एक तरफ रोहित भैया थे, वो हमेशा मुझ पे बहुत गंदी नज़रें रखते थे। वो मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहते थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आज आप इस कंपनी तक आई हैं ना, तो ये आपका टैलेंट है जो आपको यहाँ तक खींच के ले आया। वरना आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नाम की डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास बोल दो जॉब के नाम पे कुछ नहीं। और रही बात तुषार की, तो आप उस चीज़ की ना टेंशन ना लीजिए। हमारे यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए हम लोग एक मेडिकल इमरजेंसी फ़ंड बना के रखे हैं, जिसमें से हम
उनके परिवार वालों को या उनको कोई दिक्कत होती है तो हम उसमें से पैसा देते हैं। और वैसे भी आपके तो यहाँ पे सिलेक्शन हो ही गया है, तो आपके भाई का इलाज हम उसी फंड में से करवा देंगे। पर सर आप मुझे पहले ही बहुत सारा पैसा दे चुके हैं भैया के इलाज के लिए, अब मुझे आपसे कोई मदद नहीं वो चाहिए। बात ठीक है, अब ये बात आप भी जानती हैं ना, कैंसर ऐसी बीमारी का इलाज इतनी आसानी से तो होगा नहीं, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। तो वो पैसे तो वैसे भी मैंने तुषार के इलाज के लिए दिए थे, और वैसे भी मेरी उसकी दोस्ती ना बहुत पुरानी है, तो अगर अपने दोस्त के लिए मेरे को कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। और हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपको मैं अपने यहाँ कंपनी में रख तो रहा हूँ, पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आपको इस कंपनी में ना पूरी ईमानदारी के साथ और अपना 100% देते हुए काम करना है। सर हम हमेशा आपकी कंपनी में ना ईमानदारी से काम करेंगे, कभी कोई गलत काम यहाँ पे नहीं करेंगे और अपनी नौकरी बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन के, और वैसे भी मेरे को आपसे ना यही उम्मीद थी, और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ मुझे यही लगता है कि आप ना अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करेंगे। अरे जो लड़की अपने भाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए ये सब काम कर सकती है तो मेरी कंपनी का कितना ही ध्यान रखेगी। ठीक है सर, तो हम अब कल से ज्वाइन कर सकते चलिए हैं? ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये खुशखबरी जाके तुषार को दे दीजिए भी आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। चलो, इसी बहाने बेचारी इस लड़की की मदद भी होगी, और वैसे भी उसको क्या पता कि मैं इसके भाई का क्लासमेट वगैरह कभी था ही नहीं, वो तो मेरे को सिर्फ इसकी मदद करनी थी, इसलिए मैंने इससे ऐसा बोला। अगर मैं ये बोल देता कि मैं तुम्हारे भाई का क्लासमेट नहीं हूँ तो ये फिर और शॉक्ड हो जाती कि अनजान आदमी इतना क्यों कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, हमें ऐसे गरीब लोगों की मदद कर देनी चाहिए।